और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल प्रदेश से, जहां मंडी लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इस सीट पर मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे और हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कैंडिडेट बना सकती है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह के नाम की घोषणा के पहले ही दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीफ खाने के विवाद के बाद अब कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस का छोटा पप्पू बतला दिया है। कंगना ने कहा कि हिमाचल किसी की जागीर नहीं है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बयान पर पलटवार कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या कहा है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती। आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी कर दिया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान लोगों को धमकाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हमीदुल रहमान लोगों से कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय बल यहां से चला जाएगा, उसके बाद उनकी पुलिस के साथ लोगों को रहना होगा, इसलिए वो अपना वोट बर्बाद न करें। अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा से हमीदुल रहमान एमएलए हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी इनके विवादास्पद बयान ने खूब तूल पकड़ा था। अब एक बार फिर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 तारीख पर्यন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस विधायक हमीदुल रहमान का वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए जाने जाते हैं। यहां उन्हें वोटरों और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए देखा जा सकता है। उनका आदेश साफ है, एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे और एकमात्र बल जो रहेगा वो उनका यानी तृणमूल कांग्रेस का है। मतदाता और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटना होगा। मैं चुनाव आयोग से चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के धमकी भरे वीडियो पर संज्ञान लेना का आग्रह करना चाहूंगा, जो स्पष्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सपोज किया है शुभेंदु अधिकारी ने। मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। वर्धमान में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। कहा कि नमाज पढ़ने के बाद ममता बनर्जी दंगे की बात करती हैं, तो क्या मुसलमान दंगे करते हैं? उन्होंने पूछा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को बार बार दंगे का खौफ
क्यों दिखा रही हैं? মুখ্যমন্ত্রী নামাজ পড়ে বলছেন দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা হতে দেবেন না। তারপরে মুসলমানরা দাঙ্গা করে। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को जलपाईगुड़ी में एक अजीब हालात का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लग गए। जैसे ही उनका काफिला चलसा इलाके पहुंचा, वहां जो बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इस घटना पर ममता बनर्जी ने न कोई प्रतिक्रिया दी, न किसी तरह का उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया। चालसा इलाके में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में बीजेपी की रोड मीटिंग चल रही थी, तो इसी दौरान वहां से मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय गुजरा, काफिला गुजरा। बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सीएम का काफिला वहां पर कुछ सेकंड्स के लिए रुका, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा, किसी तरह से रिएक्ट नहीं किया। वो वहां से उनका काफिला गुजर गया। जलपाईगुड़ी का यह मामला है, जहां जय श्री राम के नारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के सामने लगाने शुरू कर दिए। और मॉर्निंग प्राइम में अगली खबर पश्चिम बंगाल से ही है। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन कब्जे से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने अब एक ईमेल एड्रेस जारी किया है। सीबीआई ने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया है। सीबीआई का यह दावा है कि ईमेल एड्रेस, यानी ये जो ईमेल एड्रेस है संदेशखाली@cbi.gov.in, इस पर संदेशखाली के जो पीड़ित हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मंच के रूप में उनके लिए काम करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, और अब सीबीआई ने एक तरह का मंच जो है वो संदेशखाली के लोगों को दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, संदेशखाली@cbi.gov.in। यहां अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत है, महिलाओं को लेकर कोई शिकायत है, तो वो अपनी शिकायत इस ईमेल एड्रेस पर दर्ज करा सकते हैं। और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में एआईएमआईएम के बीच और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में अपना कैंडिडेट न उतारने का फैसला कर लिया। इसका दावा कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज ने किया। हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को टिकट दिया है, लेकिन यहां एक तरह का समझौता कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच हो गया। असदुद्दीन के खिलाफ किसी भी कैंडिडेट को कांग्रेस नहीं उतारेगी। There's a compromise between MIM and Congress party. So I'm not in the race. High Command will decide. तो हैदराबाद में कांग्रेस और ओवैसी के बीच हुए समझौते पर बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एआईएमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस तीनों मिले हुए हैं और ये हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं।